बच्चों, स्वागत है आपका दूरदर्शन उत्तराखंड के ज्ञानदीप कार्यक्रम में। मैं अजय राणा पुनः प्रस्तुत हूँ कक्षा 8 NCERT गणित के अध्याय 3 चतुर्भुजों को समझना को लेकर के आज हम इसमें पढ़ेंगे समांतर चतुर्भुज के गुण और प्रश्नावली 3.3 के कुछ प्रश्नों को हल भी करेंगे। तो बच्चों, कार्यक्रम शुरू करने से पहले रोज़ की तरह शुरू करते हैं माइंडफुलनेस एक्टिविटी। बच्चों, आपने कमर सीधी करके बैठ जाना है, आंखें बंद करनी है और लंबी लंबी सांसें लेनी है और अपनी आती जाती सांसों पे ध्यान केंद्रित करना है। बच्चों, ये एक्सरसाइज आपने 2 से 5 मिनट करनी है। इस एक्सरसाइज को करने से आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, आपकी जो विषय को धारण क्षमता है उसमें वृद्धि होगी। तो बच्चों, शुरू करें एक्सरसाइज माइंडफुलनेस एक्टिविटी। सांस अंदर, सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर। तो इस तरह से बच्चों आपने ये एक्टिविटी करनी है। तो आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं। अब बच्चों, कल हमने विभिन्न प्रकार के चतुर्भुजों के बारे में सीखा, जिसमें हमने समलंब, पतंग और समांतर चतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज के कुछ अवयवों के बारे में भी जाना। आज हम समांतर चतुर्भुज के गुणों के बारे में जानेंगे कि समांतर चतुर्भुज में क्या क्या गुण होते हैं। और हम जब इन गुणों के बारे में जान जाएंगे तो आगे आने वाली एक्सरसाइज प्रश्नावली 3.3 को जब हल करेंगे तो वहाँ हमें इन गुणों का लाभ मिलेगा। इन गुणों के माध्यम से हम प्रश्नों को हल कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले समांतर चतुर्भुज के गुणों के बारे में जानना। तो बच्चों, समांतर चतुर्भुज, मान लीजिए ये एक समांतर चतुर्भुज है। A, B, C, D। तो समांतर चतुर्भुज का सबसे पहला गुण है कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं की माप बराबर होती है। समांतर, आप अपनी नोटबुक में इसको नोट कर लीजिए ताकि आपको याद रहे। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं भुजाओं की माप समान होती है। पहला गुण यह है। दूसरा, समांतर चतुर्भुज के, समांतर चतुर्भुज तो लिखा ही हुआ है तो इसके जो बाकी वो लिख देता हूं गुण जो है। सम्मुख कोणों की माप समान होती है। और तीसरा है कि समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण, समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण, आसन्न कोण संपूरक होते हैं। संपूरक का मतलब आप जानते होंगे, जिन दो कोणों को जोड़ करके 180 अंश है। और चौथा है समांतर चतुर्भुज के विकर्ण
समांतर चतुर्भुज तो लिखा ही हुआ है, इसलिए बार बार क्या लिखना, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजक होते हैं। समद्विभाजक कल बताया था आपको, जो रेखाखंड को दो भागों में बांटता है, समद्विभाजक होते हैं। तो ये गुण आप याद कर लीजिए। सबसे पहला है समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान होती है, मतलब जैसे ये एडी भुजा है, कल सब सम्मुख भुजाओं के बारे में बताया था, ये बराबर इसके होगी, ये बराबर इसके होगी। सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोणों की नाप, ये कोण इसके बराबर होगा और इसके सम्मुख क्या कोण है, ये वाला इसके बराबर होगा। इसके अलावा आसन्न कोण संपूरक होते हैं, मतलब एंगल ए और एंगल डी को अगर हम जोड़ें तो इनका योग आएगा 180 अंश। विकर्ण परस्पर समद्विभाजक होते हैं, जो ये विकर्ण है ये एक दूसरे को जहाँ काटते हैं तो आधा इधर होगा, आधा इधर होगा, आधा इधर होगा, आधा, तो ये हो गया समद्विभाजक। तो बच्चों ये समांतर चतुर्भुज के गुण थे, उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा अपनी नोटबुक में। अब जो है इसी से संबंधित, इसी अध्याय से संबंधित प्रश्नावली 3.3 के कुछ प्रश्न हम हल करेंगे। तो देखते हैं प्रश्नावली 3.3 में क्या प्रश्न है। प्रश्नावली 3.3, इसका जो पहला प्रश्न है देखते हैं इसमें क्या लिखा है। पहले प्रश्न में लिखा है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, प्रत्येक कथन को परिभाषा या प्रयोग किए गए गुण के द्वारा पूरा कीजिए। तो एक समांतर चतुर्भुज हमें इस तरह का एक चित्र दिया हुआ है, इस तरह से, जिसकी मैं रफ आकृति यहां बना रहा हूं। ये ऐसा एक चित्र दिया है, इसमें लिखा हुआ है ABCD और इसके विकर्ण दिए हैं इस तरह से, ये इस तरह से विकर्ण दिए हैं। इस तरह का एक समांतर चतुर्भुज दिया है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है AD इक्वल टू, आगे है डैश, मतलब हमें बताना है कि रेखाखंड AD किसके बराबर है। और जब आप बताएंगे तो हमें यह भी बताना है कि आपने ये कथन जो है किस परिभाषा से या किस गुण के द्वारा ये पूरा किया है, ये भी बताना है हमें। तो AD बराबर किसके होगा, देखिए AD क्या है, AD के सम्मुख एक भुजा है CB, मतलब AD एक इसका रेखाखंड है ना, भुजा है ना, तो ये किसके बराबर होगी, सम्मुख भुजा के बराबर, अभी पढ़ा है ना हमने। तो ये बराबर होगी CB या BC। जैसे यहाँ AD लिखा है तो हम ऐसे BC लिख देते हैं, BC क्यों बराबर होगी, समांतर गुण ये है कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं की माप, भुजाओं की माप समान होती है, उनकी जो माप होती है वो एक समान होती है। इस गुण के आधार पे हमने ये कथन पूरा किया। अब देखते हैं दूसरा क्या लिखा है। दूसरा लिखा है कोण DCB इक्वल टू बराबर किसके होगा, आगे खाली स्थान दिया हुआ है। अब यहां देखिए कोण DCB कहाँ है, DCB, इस चित्र में कोण DCB ये है, तो ये किसके बराबर होगा, जो इसके सामने कोण होगा, जो इसके सम्मुख कोण होगा, ये DAB के बराबर होगा। ये कोण होगा DAB के बराबर। यहां पे कौन सा गुण प्रयोग किया गया, समांतर चतुर्भुज का सम्मुख कोण का। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण
बराबर होते हैं। तो ये हम यहाँ लिख देंगे गुण कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोणों की माप समान होती है। ये गुण हम यहां लिख देंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसी में जो है थर्ड ऑप्शन हमें क्या दिया हुआ है, ये आपने नोट कर लिया होगा अपनी नोटबुक में। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, उसमें क्या लिखा हुआ है। चित्र यही है, इसी का एक खंड है 3। इसमें लिखा हुआ है OC इक्वल टू 3 OC। अच्छा, इसमें बीच में यहाँ O भी दिया हुआ था भाई, OC O कौन सा बिंदु है जहां पे दोनों विकर्ण एक दूसरे को काट रहे हैं। तो हमें ये जो दूरी बतानी है O से लेकर के C तक की जो ये लेंथ है, ये बतानी है किसके बराबर है। ये किसके बराबर होगी? समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। तो जितना ये है उतना ही ये OA होगा, ठीक है ना। और गुण यहां पे हम लिख देंगे समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर माने आपस में समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, समान दो भागों में बांटते हैं। अब देखिए इसका फोर्थ क्या है। फोर्थ में लिख दिया है हमें, ये ऐसे लिखा है स्मॉल m, और फिर इस तरह से एंगल का साइन है और लिखा है DAB प्लस, फिर लिखा हुआ है स्मॉल m, फिर एंगल का साइन है और लिखा हुआ है CDA और इक्वल टू आगे खाली छोड़ा है। अच्छा, ये स्मॉल m का मतलब जानते हो आप? इसका मतलब होता है मेजरमेंट, मतलब माप। इसको हम पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल DAB। जो DAB है, देखिए DAB ये हो गया ना, ये वाला DAB प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल CDA। अब देखिए CDA यानी कि ये वाला कोण। तो ये दोनों कोण कैसे हो गए? CDA और DAB कैसे कोण हो गए? आसन्न कोण हो गए। और आसन्न कोण क्या होते हैं? संपूरक होते हैं। संपूरक मतलब जिनको जोड़ करके कितना आता है? 180 डिग्री, 180 अंश आता है। तो यहां पे हम इसका गुण लिख देंगे कि समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण जिन्हें हम एडजेसेंट एंगल भी बोलते हैं, संपूरक होते हैं। संपूरक होते हैं, ये गुण हम यहां लिख देंगे। और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 हमारा जो दिया हुआ था वो हल हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है। तो आपने ये नोट कर लिया होगा ना अपनी नोटबुक में। तो आप जैसे जैसे मैं करता जाता हूं, मेरे साथ साथ आप अपनी नोटबुक में भी इसको नोट करते जाएंगे, ताकि अगर बाद में आपकी समझ में ना आए तो आप नोटबुक खोल के देख तो लें कि क्या बताया गया था। और जब आप करेंगे तो आपको ये प्रश्न हल करने भी आ जाएंगे। अब प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। निम्न समांतर चतुर्भुज में अज्ञात x, y, z के मानों को ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 2 में भी 2 प्रश्न दिए हुए हैं, 2 खंड दिए हुए हैं। पहले खंड में हमें एक चित्र दिया हुआ है, इस तरह से ऐसा एक चित्र बना हुआ है।
ए शीर्ष ये है, इसका बी शीर्ष ये है, सी और ये डी है। और यहाँ पे हमें बताया गया है कि इसकी माप इन्होंने जेड मान ली है और ये जो है 100 डिग्री का है, ये एक्स है और ये है वाई। अब हमें बताना क्या है इसमें, एक्स वाई और जेड के मानों को ज्ञात करना है। अब कैसे ज्ञात करेंगे, आपने समांतर चतुर्भुज के गुण तो अभी देखे थे ना, तो उसके माध्यम से उसके द्वारा हम इनको हल करेंगे। देखिए एंगल वाई मतलब ये डी वाले में एंगल में, जिसको हम ए डी सी कहते हैं, और सी बी ए, एंगल डी और एंगल बी में कुछ मतलब आपको लग रहा है कि हमने इसके बारे में पढ़ा। कैसे एंगल हैं ये, सम्मुख कोण है, ऑपोजिट एंगल है। तो हम कहेंगे कि एंगल ए डी सी इक्वल टू होगा एंगल ए बी सी। तो ए बी सी कितना है, ए बी सी कितना है, ये देखिए 100 डिग्री है ना, तो 100 डिग्री। क्यों है 100 डिग्री, क्योंकि सम्मुख कोण है। इसका कारण आप लिख देंगे कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है। ये सम्मुख कोण क्या होते हैं समांतर चतुर्भुज के, बराबर होते हैं, है ना। तो आप चाहे तो पूरा लिख दीजिए कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, और यदि आप इतना भी लिखेंगे कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, तो भी आंसर सही होगा। अब देखते हैं इसमें और अच्छा हाँ, अभी तो हमने केवल ये जो है ए डी सी क्या था, वाई था ना, तो हमने y का मान निकाला है, केवल y इक्वल टू क्या हो गया, 100 डिग्री हो गया। अभी इसमें z का मान भी पता करना है, तो z का मान पता करते हैं। देखिए कैसे पता करेंगे, ये और ये एंगल कैसे एंगल है, ये वाला, ये देख रहे हैं ना हम, ये a वाला एंगल और d वाला एंगल, ये एंगल हो गए आसन्न कोण। तो हम कहेंगे कि एंगल ए डी सी प्लस, ऐसे भी लिख सकते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल ए डी सी प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल बी ए डी। मेजरमेंट ऑफ एंगल एम लिखा है ये ना, स्मॉल एम, बी ए डी इक्वल टू होगा 180 डिग्री। क्यों होगा भाई 180 डिग्री, क्योंकि ये आसन्न कोण है, और समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण कैसे होते हैं, समपूरक होते हैं। उन्हें जब हम जोड़ते हैं तो 180 डिग्री आता है। अच्छा अब यहाँ देखिए बी ए डी कौन सा हो गया भाई, बी ए डी ये वाला हो गया। इसका मान दे रखा है जेड, और सॉरी बी ए डी तो ये है ना, हाँ, और हमने क्या लिखा था पहले, ए डी सी। ए डी सी का मान अभी निकाला हमने, 100 आया था, y की जगह 100 आया था, और इसकी जगह दिया हुआ है z, ये इक्वल टू हो गया 180। तो z इक्वल टू हो गया। अब इसको हम इधर पक्षांतर कर लेंगे, इसको राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। अब z का मान हो जाएगा 180 में से 100 घटाया तो आ गया हमारा 80 डिग्री आ गया, z का मान 80 डिग्री आ गया। तो अब बचा है किसका मान, x का मान बचा है। x का मान भी क्या हो जाएगा, अब देखिए x क्या है, z के सम्मुख है, तो हम कह देंगे x का मान क्या हो जाएगा। देखिए ये एंगल है डी सी ए, ये बराबर हो जाएगा एंगल डी ए बी, एंगल डी ए बी। डी सी ए क्या है, x है, और ये क्या है, ये आया था हमारा, कितना आया था अभी, 80 आया था, 80 डिग्री आ गया। तो ये बराबर इसके क्यों हो गया, क्योंकि ये सम्मुख कोण है, ये आप यहां लिख देंगे। तो हमारे तीनों जो हमें पूछे गए थे, x, y और z के मान निकल गए। तो इस तरह से हम इसको करेंगे। अब
इसी में ये तो इसका पार्ट 1 था, अब इसी में देखते हैं इसका पार्ट 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 क्या है उसको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2, इसमें भी एक इस तरह से चित्र दिया है, एक चतुर्भुज का इस तरह से, और आप अपनी जो किताब होगी, आपकी जो बुक होगी मैथ की, उसमें भी आप इसको देख सकते हैं। ये 50 डिग्री है, ये y है और ये z है, और हमें क्या बताना है, x, y, z का मान बताना है। अच्छा, z में ये z है, ये इस तरह से। अब इसे कैसे करेंगे भाई? अब देखिए हमें एक ही कोण दिया हुआ है, बाकी सारे कोण x, y, z का हमें पता लगाना है। कैसे लगाएंगे? देखिए ये 50 के सामने क्या है, ये वाला एंगल है। मान लीजिए ये एंगल 1 है, तो हम कहेंगे एंगल 1 इक्वल टू 50 डिग्री। क्यों? सम्मुख कोण है ना, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण। आगे लिख दीजिए समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, ये लिख दीजिए इसके आगे, अपोजिट एंगल है ये पैरेललोग्राम के। ठीक है जी। अब इसका मान तो हमें पता लग गया, अब क्या हम x का मान भी पता कर सकते हैं? बिल्कुल पता कर सकते हैं, क्योंकि देखिए ये और ये ले लीजिए, या ये और ये ले लीजिए, ये क्या हो गए? ये हो गए हैं आसन्न कोण, एक दूसरे से जुड़े। देखिए ये इसके एंड, यहाँ एंड पे बना हुआ है और इसी भुजा के एंड पे ये बना हुआ, तो आसन है ना ये। तो हम कह देंगे कि एंगल x प्लस एंगल 1 कह दीजिए, या 50 जोड़ दीजिए। 50 तो आया ही है ना, ये होना चाहिए 180 डिग्री। क्यों होना चाहिए? ये समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण है, एडजेसेंट एंगल है, आसन्न कोण। अब देखिए x का मान निकाला था हमने? नहीं निकाला था, x का ही मान निकालना है ना। तो कोण x प्लस 1 का मान तो निकाला है ना, 50 लिख लीजिए इक्वल टू 180। अब x का मान कितना आ जाएगा? इसका पक्षांतर करेंगे, दूसरी तरफ लेके जाएंगे, इसको साइड चेंज करेंगे इसकी, ये इधर आके 50 माइनस का हो गया। एंगल x इक्वल टू हो गया 180 में से 50 को माइनस किया तो कितना आया? 130 डिग्री। तो ये x का मान आ जाएगा 130 डिग्री आ जाएगा। इसका मान कितना आया था? इसका मान आया था 50 डिग्री। अच्छा, अब देखिए y बचा है, तो y का मान क्या होगा? ये तो बड़ा सिंपल हो गया ना। देखो y के सामने है, सॉरी x के सामने है y, तो ये सम्मुख कोण हो गए। तो हम बोलेंगे एंगल y इक्वल टू हो जाएगा कितना? एंगल x बराबर 130 डिग्री। क्यों? समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण। अब क्या बचा हुआ है? अब z बचा हुआ है, यहां कर लेते हैं z को, z वाला बचा हुआ है। अब आप देखेंगे कि ये दो समांतर भुजाएं हैं, ये भुजा और ये समांतर चतुर्भुज है, तो सम्मुख भुजाएं समांतर होंगी ना। तो ये भुजा और ये भुजा समांतर है, और समांतर भुजाओं को जब कोई रेखा काटती है इस तरह से, कोई, इसको हम कहते हैं तिर्यक रेखा, तो जो कोण बनाती है इस तरह से, इन कोणों को हम क्या बोलते हैं? संगत कोण। तो इसलिए z और x क्या हो गए? संगत कोण हो गए। करॉस्पॉन्डिंग एंगल्स भी हम इन्हें बोलते हैं। तो हम लिख देंगे कि एंगल z इक्वल टू हो जाएगा एंगल x, और एंगल x का मान कितना आया है? अभी तो निकाला था आपने। एंगल x का मान आया है 130 डिग्री, 130 डिग्री। तो एंगल z इक्वल टू हो गया 130 डिग्री। तो इस तरह से हमने z, y और x सबका मान हमने ज्ञात
कर लिया है। तो इस तरह से हम इसको करेंगे। थर्ड को देखते हैं, इसमें एक थर्ड भी है तो उसको भी देख लेते हैं। इस तरह का एक चित्र बना हुआ है और इसको कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे x है, यहाँ y है और यहाँ 30 है और यहाँ z है और यहाँ इस तरह से साइन दिया है, ये 90 का साइन दिया है। अब जो है इसको जो हम करेंगे, अब देखिए कैसे करेंगे। ये 90 है ना और ये x और ये बराबर हो जाएंगे, x इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री। क्यों? ये शीर्षाभिमुखी कोण है, आपने पढ़ा होगा शीर्षाभिमुखी कोण बराबर होते हैं, ठीक है ना। ये शीर्षाभिमुखी कोण है। अच्छा ये 90 हो गया, ये 30 है, तो y का हम पता कर सकते हैं एंगल सम, ट्राइंगल के एंगल सम प्रॉपर्टी से हम इसका पता कर सकते हैं y। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 में से हम बाकी दो कोण घटा देंगे, 90 और 30 को, ठीक है भाई। 180 माइनस इनको जोड़ा तो कितना आ गया 120 आ गया, घटाया तो कितना बच गया 60 बच गया। तो इस तरह y का मान आ जाएगा 60 डिग्री। अब जो है एक और बचा है, क्या बचा है z बचा है ना, z का मान पता करना है हमें। अब देखिए z का मान कैसे पता करेंगे, ये दो समांतर रेखाएं हैं ना, इनको क्या एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो तिर्यक रेखा के ये एकांतर कोण है। तो कोण z इक्वल टू हो जाएगा y बराबर, y का मान कितना आया है 60 डिग्री। क्यों है ये y के बराबर, एकांतर कोण। तो इस तरह से इस प्रश्नावली के हमने ये 3 खंड कर दिए हैं। बच्चों इस प्रश्नावली के बाकी भी आपने करने हैं, और यदि आपसे ये कार्यक्रम किसी वजह से छूट गया है देखने में टीवी में, तो आप ये दूरदर्शन उत्तराखंड के YouTube पे भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं।